आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के मेघनगर के फाटक फलिया सजेली जोखनी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र भगवान भरोसे चल रहा है। यहां स्व सहायता समूहों द्वारा बच्चों को कई महीनों से नाश्ता और मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पूर्व में भी पदस्थ सुपरवाइजर को की गई थी। लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बच्चे सरकार के भोजन से अभी तक वंचित हैं। जिम्मेदार अधिकारियों के लचर रवैये के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति भी कम होती जा रही है। सोमवार को खबर भारत 360 जिला ब्यूरो को इसकी शिकायत मिलने के बाद मेघनगर क्षेत्र के अगराल सेक्टर की आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और वस्तु स्थिति जानने की कोशिश की गई। इस दौरान चौंकाने वाले तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आंगनबाड़ी के केंद्र पर पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुसुम डामोर ड्यूटी पर उपस्थित थी, लेकिन जो बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आए। सवाल पूछने पर ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को भोजन तो मिलता नहीं तो कहां से आएंगे बच्चे। स्व सहायता समूहों और अपनी मनमानी से समूह संचालित कर इन छोटे छोटे बच्चों को भोजन तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि शासन की इतनी महत्वाकांक्षी योजना को किस तरह से कार्यकर्ताओं द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। के द्वारा पता चली है कि वहाँ पे भोजन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मैं अभी समूह से बातचीत करके वहाँ के कार्यकर्ता से बात करके सुपरवाइजर से बात करके जो भी स्थिति है वो पता करके मैं बता सकती हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, और अगर ऐसा रहा तो कोई जो उचित कार्रवाई रहेगी वो करेंगे। भोजन पहले मिल रहा था, अभी 1 महीना बाद से भोजन नहीं दिया है। यहाँ पर 45 बच्चे हैं, रोज 20-25 बच्चे आ जाते हैं। तो मेन कार्यकर्ता बोला 2-3 बार लिख के भी दिया, देंगे बोला था। पहले हमने सुपरवाइजर को दिया था, अभी नए सुपरवाइजर आ गए थे, वो अभी फील्ड पे नहीं आए। क्या बोला उन्होंने भी बोला था देंगे। अच्छा, तो अभी तक भोजन नहीं दिया? अभी तक शुरू नहीं। आशा समूह कौन से फलिया है ये? इधर फाटक उधर है पटरी के समूह में भोजन नहीं दिए। 4 महीने आगे मिल जाता, फिर मिला नहीं। बच्चे आते वापस चले जाते, खाना भी नहीं मिलता, भोजन मिलता ही नहीं, कोई बना के देते नहीं। एक बार दिए थे, वो आंगनबाड़ी वाली सहायक आई, एक बार 1 महीने पैसे दिए, इसके खाते में पैसे भी नहीं आए, तो समूह वाले खा जाते। सरपंच को बोल दिया, सरपंच भी आया था और उप सरपंच भी आया था, मंत्री भी आया था, सब आया था। हमारे यहाँ गुजरपाड़ा पंचायत। फलिया कौन सा है? फलिया फाटक फलिया। अच्छा, आते और वापस चले जाते, भोजन नहीं मिलते नहीं। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुनील डाबी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आई है। आंगनबाड़ी की बात की जाए तो भगवान भरोसे अगर चल रहा है, कहना सही होगा? आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर झाबुआ जिले की बात करें तो करीबन 2706 आंगनबाड़ी केंद्र पूरे झाबुआ जिले में संचालित हो रहे हैं। और मध्याह्न भोजन की अगर बात की जाए, बच्चों को जो भोजन देने की बात करें तो उसमें कम से कम ऐसी बहुत सारी आंगनबाड़ियां होगी जहां पर बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। ये तो सिर्फ एक आंगनबाड़ी की तस्वीर आपके जो है अपने चैनल के माध्यम से सामने आई है, जहां पर बच्चों को 1 माह से अधिक समय हो गया और भोजन नहीं मिल पाया है। और अधिकतर जब बच्चों की उपस्थिति की बात की जाती है तो आंगनबाड़ी में बच्चे अधिकतर भोजन, और जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो अधिकतर रहते हैं वो अधिकतर इसी चक्कर में जाते हैं कि उन्हें पोषण आहार मिले और उन्हें मध्याह्न भोजन प्राप्त हो और नाश्ता भी प्राप्त हो। लेकिन यहाँ जब ये चीजें भोजन और नाश्ता ही नहीं मिलेगा तो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर क्यों जाएंगे? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना सरकार के द्वारा लागू की गई थी। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं, बच्चों की दिलचस्पी पढ़ाई में बढ़े, इसलिए भोजन को पढ़ाई के साथ जोड़ा गया था। लेकिन जब इस तरीके की लापरवाही सामने आती तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रामीणों ने कहा कि खाना नहीं मिल रहा तो बच्चे क्यों जाएंगे, ये बात बिल्कुल सच सामने हो रही है, साबित हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश शासन कहता नजर आता है कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए तमाम समूची व्यवस्था आंगनबाड़ी में है। फिर इस तरीके की जो तस्वीरें लगातार सामने आती है, कहीं ना कहीं शासन पर सवाल खड़े करती है। सुनील जी, आयुष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो कैबिनेट मंत्री, जो महिला बाल विकास की जो मंत्री है वो भी इसी गृह जिले से हैं। और जो उनके गृह जिले में इस टाइप की तस्वीर अगर आ रही है तो अगर दूसरे इलाकों की बात करें, दूसरे जिलों की बात करें तो वहाँ की भी सूरत इसी तरह की होगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कैबिनेट मंत्री है उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और जो भी दोषी समूह वाले हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा चलाई जा रही इस खबर का असर ज़रूर होगा और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में लेके सरकार जो है कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेगी। चलिए, पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ सुनील डाबी जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मामला जो है वो प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी में अनियमितता का अंबार लगा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे।